आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। इसमें हम सिखा रहे हैं कि जीवन पर अपना दृष्टिकोण आप कैसे बदल सकते हैं। ये संपूर्ण महीना हमने इस विषय पर अलग रख दिया है क्योंकि हमें लगता है कि स्थितियों की ओर हम किस आशय से देखते हैं, किस मनोदशा से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम कहते हैं कि मनोदशा ही सब कुछ है, और हाँ, ये है भी। आज हम आज्ञाकारी मनोदशा की बातें कर रहे हैं। हमें प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए और हमें उस प्रभुता का भी आज्ञाकारी होना चाहिए जिसके नीचे प्रभु ने हमें नियत किया है। आज समाज में हम बहुत से विद्रोह देख रहे हैं। लगता है कि कोई नहीं चाहता कि कोई उनसे कहे कि क्या करना है। स्पष्ट है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें गाली दे, हेराफेरी करे और नियंत्रित करे, मगर परमेश्वर अवश्य सिखाता है कि हमारी मनोदशा सदा आज्ञाकारी और विनम्र हो। प्रार्थना है कि आप इस शिक्षण का आनंद लेंगे और ये आपके जीवन में अंतर लाएगा। आज मेरे शिक्षण का विषय है मनोदशा के आज्ञाकारी होने का महत्व। इस बात को याद रखें कि जब मैं आज्ञाकारी मनोदशा में होने की बात करूं तो मेरा तात्पर्य है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हों और उनके प्रति भी जिन्हें परमेश्वर ने हम पर प्रभुता में नियत किया है। मैं थोड़ी देर रुकूंगी ताकि बात मन में बैठ जाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना ही पर्याप्त है, परंतु यदि हम परमेश्वर की नियत की हुई प्रभुता से विद्रोह करें तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हैं। इसमें हमारी सफाई सदा यह है कि वो मुझसे अच्छी तरह पेश नहीं आता, वे सही नहीं है या सही बर्ताव नहीं करते, या वे जो करने को कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आपके ऊपर की प्रभुता आपसे पाप करने को कहे तो वहीं लकीर खींच देनी चाहिए। जब प्रभुता आपसे कुछ करने को कहे और वो आपको अच्छा ना लगे या आप ना करना चाहें, तो बाइबल हमें सिखाती है एक पत्रस में कि हमें और झुकना है दुष्टों के सामने भी, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कि जीवन में जिसे ठीक करना है वो कर देगा। लगता है आज आप लोग मुझसे मेहनत करवाएंगे। वॉचमैन नी ने एक रोबदार पुस्तक लिखी है आत्मिक प्रभुता पर। यदि आप किसी अच्छे शिक्षण में सम्मिलित होना चाहें और प्रभुता के सामने झुकने के महत्व की गंभीरता के बारे में जानें और कैसे ये प्रभु के साथ चलने को प्रभावित करता है आपकी समृद्धि को, सेहत को, सफलता को, हर चीज को, देखिए विद्रोह यीशु के विरुद्ध की चेतना है। विद्रोह जादू टोने की तरह है, बाइबल कहती है। परमेश्वर हमें विद्रोही होने को नहीं कहता, न विद्रोही मनोदशा में होने को। स्पष्ट है कि सदा यही क्रम चलेगा। वास्तव में हम सब अधिकार में होना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि हम सब प्रधान होना चाहते हैं कि कोई हमसे ना कहे कि हमें क्या करना है। ये तो मनुष्य प्रवृत्ति है। देखिए, ऐसे लोग भी हैं जिनमें अगुवाई की राय बराबर भी दान ना हो, फिर भी वे प्रधान होना चाहते हैं। और आज हमारे समाज में ये प्रवृत्ति बीते युग से भी बहुत अधिक फैली हुई है। मुख्य बात यह है, यदि हम गहराई से सोचें कि हर कोई प्रभुता के अंतर्गत आता है। वॉचमैन नी की बात है, कमरे के अंदर आते ही विश्वासी का कर्तव्य है कि पता लगाए कौन प्रभुता में है और तुरंत उसके सामने झुकने के लिए प्रस्तुत हो ले। ये बात तो मैं सदा से कहती आई हूं और ये कहने योग्य है, सो सुनिए। अपने ऊपर प्रभुता वालों के सामने झुकने का मतलब ये नहीं कि वे जो कहें आप करेंगे, मगर आप बुरी मनोदशा से करेंगे। आज हम विनम्र मनोदशा की बातें कर रहे हैं। प्रभु को हमारी हृदय मनोदशा से लगाव है। मुख्य बात यह है कि वो हमारी हृदय मनोदशा को देख रहा है। ये सीखने में मुझे बड़ी कठिनाई हुई कि एक विनम्र पत्नी कैसे बनूं, क्योंकि मैं दुर्व्यवहार की पृष्ठभूमि से हूं और बहुत से पुरुषों ने मुझे ठोकर लगाई है। अनुकूलता और नम्रता मुझसे सदा दूर रहा करती थी। स्वयं एक प्रभावशाली अगुवे के नाते कठिनाई बढ़ जाती थी।
अंत में चूंकि मुझे पता चला कि प्रभु की इच्छा है, मैं उस मोड़ तक पहुंची जहाँ डेव जो कहते मैं करती मैं नहीं चाहती तो भी। बात ऐसी नहीं कि वे मुझसे ज़्यादा कुछ कहते, हम में वो विद्रोही चेतना है। 19 बार आपकी चल जाएगी, 20वीं बार भी आप अपनी मनमाना चाहेंगे। यदि देव कभी कभार रेस्टोरेंट चुन लेते या कभी कभार किसी चीज़ के बारे में ना कह देते, तब भी यूँ नहीं, बात मेरी चलनी चाहिए। अंत में मैं वहां पहुंची जहां मैं विनम्र होती। अन्य शब्दों में मैं विनम्र नहीं थी, उनका कहा मैं मानती, मगर फिर भी बुरी मनोदशा से मानती। कभी कभी मैं पीठ पे मुंह बनाया करती। ऐसा ढोंग न करे कि आपने कभी नहीं किया। कम ऑन, कौन जाने विद्रोही चेतना आज ही मुझे निकाल फेंकनी हो शायद। अच्छा सच बताइए, आप में से कितनों को प्रभुता में आने में कष्ट होता है? इससे तो आपको ही निपटना है। बात यह है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना सीखना है। अंत में मैं उस मोड़ पर पहुंची जहां यद्यपि मैं नहीं करना चाहती थी, मैं प्रभु को खुश करना चाहती थी। आप मेरी बातें सुन रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी कभी करना न चाहेंगे, किंतु यदि आप प्रभु को खुश करना चाहें तो आप उन्हें कर डालिए और उसके लिए कर डालिए। तो देखिए, परमेश्वर दर्शाने लगा, डेव जो कहता है तुम कर तो रही हो मगर मनोदशा विद्रोहात्मक है। एक व्यक्ति था जिसके लिए मैं काम करती थी और मुझे लगा कि वहाँ बहुत सी बातें हैं जो अनुचित हैं। सेवकाई स्थिति में भी बात ऐसी थी, सदा ऐसा लगता था कि बहुत सी बातें अनुचित हैं और मैं कर्मस्थल पर औरों से उनकी बातें करती थी। एक चर्च में काम करती थी। फिर अंत में मुझे विश्वास हो गया कि खराबी क्या थी, तो मैं घर लौटकर डेव से बातें करती थी। आखिर वे मेरे पति हैं, उनसे बात करने का मुझे अधिकार है। प्रभु ने दर्शाया, उसने कहा समस्या ये नहीं कि तुम बातें किससे करी, समस्या शब्दों के जो नुकसान करते हैं। तुम विनम्र रहो और मनोदशा सही हो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, परंतु तुम यदि विनम्र होने का स्वांग रचो और तुम्हारी मनोदशा ना बदले तो बात नहीं बनेगी। फिलिपियो 2:5 पर जाइए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। विनम्रता में वो तुम्हारा उदाहरण बने। विम्रता के बिना प्रभुता के सामने झुकना जैसी कोई बात नहीं। मैं एक दूसरी मीटिंग में विनम्र मनोदशा पर शिक्षण दे चुकी हूं। बस इतना कहा जाए कि आज्ञाकारी मनोदशा से पहले विनम्रता को स्थान मिलना चाहिए। और अब पद 6 पर ध्यान दीजिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ध्यान में रखिए कि यीशु था स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के समान अधिकार थे, फिर भी उसकी हैसियत ने उसे दीन और विनम्र होने से रोका नहीं। जैसा मैंने कहा कि हर कोई प्रभुता के नीचे है, तो इस सेवकाई में मैं बॉस हो सकती हूं, फिर भी मैं डेव की पत्नी हूं। सो मैं जब यहां सिंहासन से उतर आती हूं मुझे अन्य मसीही स्त्रियों की तरह कर्तव्य निभाना है और अन्य मसीही स्त्रियों की तरह उन्हीं नियमावलियों पर चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब मैं परचून की दुकान पर जाऊंगी तो मुझे वहां की प्रभुता के निर्देश पर चलना पड़ेगा। मैं अगर कार में निकलती हूँ, वहां भी प्रभुता के सीमित वेग निशाने के अंतर्गत चलना पड़ेगा। अगर मुझे कार पार करनी है तो मैं प्रभुता के नियमों के नीचे आती हूँ कि कार कहाँ पार करनी चाहिए और कहाँ नहीं। यदि मैं किसी और की संगोष्ठी में जाऊं तो वे मुझे कहीं बैठने के लिए ना कहें या कहीं बैठने को कहें या ये करने के लिए और ये करने के लिए कहें, तो फिर मैं उस प्रभुता के नीचे हूं। यदि आप भी प्रभुता में हो, जहां भी आप जाएं, आपकी प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है प्रभुता में आने की। मैं सदा इसे कहती रहती हूं, मगर एक ही चीज मुझे बार बार कहना अच्छा लगता है क्योंकि वे बार बार कहने योग्य है। आप प्रभुता में होने की उपयुक्त नहीं यदि आप प्रभुता के नीचे आना न जाने। आप में से कुछों को शायद पता नहीं कि जीवन में अभी आपके सामने परीक्षण का समय है। परमेश्वर के पास कुछ आश्चर्यजनक चीजें हैं आपके लिए। प्रभुता की कुछ ऊंची स्थितियां हैं, उसके पास अभिषेक और शक्ति भी है और आप बहुतों के लिए आशीष बनेंगे। हर कोई उत्तेजित हो उठता है। बात यूं है, जी हाँ, प्रभु की स्थिति हो वो मैं हूं। आप अभी ऐसी जगह पर होंगे जहां प्रभु ने आपको किसी की प्रभुता के नीचे रखा है। आप यदि उसके सामने झुकना नहीं सीख सकते जिसके नीचे आप हैं, तो प्रभु आपको कभी उन्नत नहीं कर सकेगा जहां उसके मन में है।
मैं उन हाथों को ऊपर उठते देखना चाहती हूं प्रभुता के नीचे आने के लिए। आमीन। आप में से कितनों ने मेरी बात को समझा? कोई भी बच्चा पहले ग्रेड से दूसरी ग्रेड में परीक्षा बिना उत्तीर्ण नहीं किया जाता। कोई भी ग्रेड स्कूल से हाई स्कूल परीक्षा बिना नहीं जाता। कोई भी हाई स्कूल से कॉलेज परीक्षा बिना नहीं जाता। कोई भी कॉलेज की परीक्षा को पास हुए बिना डिग्री नहीं पाता। हम परीक्षा बिना अगले स्तर तक नहीं जाते जो परमेश्वर ने तय कर रखा है। कई बार मैं कहने का साहस करूं, अधिकांश समय जो आप नहीं करना चाहते हैं वो उस परीक्षा में जुड़ा होता है, और यह भी कि उसे उत्तम मनोदशा में निभाएं। जो आप नहीं करना चाहते आपसे करने को कहा जाए तो उसे अच्छी मनोदशा में निभाएं। किसी के साथ झगड़े के कारण दूर भागना पड़े, क्योंकि स्पष्ट बात यह है कि वे आपका भेजा चाट जाते हैं, और उनके साथ निभाना वो भी पवित्र मनोदशा में। यीशु परमेश्वर था, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि जो काम दूसरे करते थे वो उसके योग्य नहीं था। पद 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, ये बढ़िया है, अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर हमसे नहीं कह रहा कि क्रूस पर जाओ और मरो, मगर ये कि स्वयं के लिए मरें। हम एक क्रूस वहन करते हैं और एक क्रूस हमारे भीतर है। वो लकड़ी का क्रूस नहीं जिस पर हमें कील में ठोक दिया जाए और वहीं लटकते रहें जब तक मृत्यु न हो, पर यह है स्वयं के प्रति मरें और वो करे जो प्रभु चाहे, न कि जो हम चाहें। इस कारण क्योंकि वो इतना दीन बना, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखिए, जब मैं यीशु का नाम लेती हूं मुझे शक्ति चाहिए। जो चीजें लोगों ने यीशु के नाम में की उन्हें मैंने पढ़ा, और उन्हें जो परिणाम मिले वो भी मैंने देखा। तब परमेश्वर मुझे दर्शाने लगा कि अत्यंत आज्ञाकारी होने के बाद ही, क्रूस पर मृत्यु सहने के बाद ही वो नाम उसे दिया गया जो हर नाम से श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर हर घुटना टिके। कितने लोग सप्ताह भर अवाज्ञाकारी जीवन जीना चाहते हैं और जब जरूरत पड़ती है वे किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु के नाम में कि परमेश्वर की शक्ति उनके जीवन में कार्य करे। बात इस प्रकार से नहीं बनती, ये तो सहमत होने की शक्ति की तरह है। बहुत से लोग हैं जब उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि उन्हें कैंसर है, वे उस प्रचारक के पास दौड़ जाना चाहते हैं जिनकी वे गप्पे हाँक रहे थे कि वे सहमत हों कि उन्हें एक चमत्कार मिलेगा। आप सहमति की प्रार्थना भी नहीं कर सकते किसी के साथ जब तक आप उनके साथ सहमत ना हो। विस्तृत बाइबल कहती है यदि किसी के साथ सहमति करो प्रत्येक विषय में तो तुम वो प्रार्थना कर सकते हो और शक्ति तुम्हें मिलेगी। सहमति के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। सहमति में रहने के लिए आज्ञाकारी होने की इच्छा होनी चाहिए। आप जानते हैं मैं कौन सा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं इस मंच पर आकर प्रचार नहीं करूंगी यदि मुझे अपने पति के साथ शांति ना हो। आजकल डेव और मैं बहुत कम बहस करते हैं क्योंकि हमारी शादी हुए करीब 38 साल हो गए और कुछ बातें ऐसी हैं जो बदलने वाली नहीं है, तो किस लिए झगड़े। आमीन। यूं सोचते हैं जो भी हो प्रभु की स्तुति हो। आप में से कितने समझ रहे हैं बात यूं है, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, अब भी कभी कभार हमारी बहस होती है। बहुत दिन पहले ही मैं सीख चुकी कि इससे बुरा कुछ नहीं कि मैं यहां खड़ी होकर स्वांग रचूं और अभिषिक्त होने का ढोंग करूं, जबकि मेरे हृदय में संघर्ष हो। कभी कभी शांति रखने के लिए अपने को दीन करना पड़ता है, प्रभु की आज्ञाकारी होना पड़ता है, और कभी कभी वे बातें करनी पड़ती जो ना करूं तो अच्छा है। औरों से अधिक सरल ये नहीं है मेरे लिए, मगर मेरा कहना है सब कुछ आपको अच्छी मनोदशा में करना है। आप यूं ना बनिए कि आज आपको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जरूरत है। सच्चा आज्ञाकारी प्रभु का केवल तभी आदर नहीं करता जब वो संकट में होता है। आज्ञाकारिता उसकी जीवन शैली है। वे आज्ञाकारी मनोदशा में जीते हैं। वे केवल तभी नहीं मानते जब उन्हें कुछ चाहिए। केवल बढ़ाव के लिए ही वे आज्ञाकारी नहीं बनते, मगर आज्ञाकारिता उनकी जीवन शैली और वे प्रभु के लिए करते हैं। वे कुछ पाने के लिए इसे नहीं करते, उन्हें परमेश्वर से प्रेम है इसलिए करते हैं।
यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु ने कह दी, मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। उसके कहने का तरीका मुझे पसंद है। ये नहीं कहा मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं प्रेम रखूंगा। उसके प्रेम की कोई शर्त नहीं। परमेश्वर का प्रेम मेरी आज्ञाकारिता पर आधारित नहीं। उसने कहा तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है कि मेरी आज्ञा मानोगे। एक बार फिर मैं याद दिलाती हूं कि आज्ञाकारिता का एक अंश है उनकी मानना जिन्हें प्रभु ने हमारे ऊपर प्रभुत्व में नियत किया। एक उदाहरण देती हूँ। शायद आपके कर्म क्षेत्र में नियम है कि आप काम के समय इंटरनेट पर व्यक्तिगत चीजें ना करें, तो हर एक के सामने तो आप उसे मान लेते हैं, मगर जब कोई नहीं देखता तो सोचते हैं प्रभु धन्य हो, वे मुझे काफी वेतन नहीं देते, सो मैं जो चाहूंगा करूंगा। आपको पता है इस मनोदशा का तात्पर्य क्या है? आपने अभी सिर्फ एक नियम की ही अवज्ञा नहीं की, क्योंकि आपने समझ लिया कि यद्यपि उन्होंने न करने के लिए कहा है कि ये उनकी भूल है और आप अवश्य करेंगे, परंतु आपने सीधे प्रभु की अवज्ञा की है क्योंकि आपने उस प्रभुता को नहीं माना जिसे प्रभु ने नियत किया है। आज आप इसे पसंद करेंगे या कड़ी मेहनत करवाएंगे मुझसे? आज्ञाकारी मनोदशा रखिए अपने बॉस के प्रति और माता पिता के प्रति। स्पष्ट है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपके माता पिता आपका जीवन नहीं चलाते होंगे, फिर भी आपकी मनोदशा उनके प्रति आदरपूर्ण होनी चाहिए। इससे बुरा कुछ नहीं मेरे लिए कि बच्चों को जरा सी सलाह देने लगूं तो मैं सुनती हूं कि क्या करना है मुझसे मत कहें। बात यूं है, मेरा मन रख लो, मैं मां हूं, मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। आमीन। कोई नहीं कह रहा है कि मैं जो कहूं तुम्हें करना है, किंतु जरा मेरा मन तो रख लो। आमीन। मेरी बड़ी लड़की लारा, मेरे ख्याल से वो सुबह यहां आई थी और उसके पास एक कॉफी टेबल है जो मुझे पसंद नहीं। इसमें कुछ रेकर बास्केट हैं जो कभी सीधे नहीं होते और मुझे साफ सुथरी चीजें पसंद हैं। जब मैं उसके घर में चलती हूँ, रसोई का दरवाजा पार करते ही पहले वो कॉफी टेबल दिखाई देती। उस कॉफी टेबल के बारे में मुंह बंद रखना मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। मैंने उसे नए सोफे खरीदिए और कई मदद कर रही हूँ। समय निकाल कर कुछ चुनी हुई चीजें दे देती हूँ कि वो घर को सजा सके। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी उस कॉफी टेबल से पिंड छुड़ाने के लिए। मैंने संगमरमर का सुझाव दिया, शीशा खरीद देने का वादा किया, खरीदी जाने वाली हर चीज का मैंने वादा किया। हम लोग दुकान गए। ओ वाह क्या बात है, फिर लगा कि वो मान जाएगी। और उस दिन उसने कहा माँ मुझे एक सूचना देनी है। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ। उसने कहा कॉफी टेबल वहीं रहेगी। मैंने कहा ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। और लारा और मुझ में एक सहमति हुई। उसने कहा तुम जो चाहो मुझसे कह सकती हो। लेकिन देखिए वो भी बहुत साहसी है। नंबर 1 वो इससे क्षुब्ध नहीं होती और नंबर 2 वो फिर भी वही करती है जो उसके हृदय को सही लगता है। उसे करना भी चाहिए, ऐसा करने का उसको अधिकार भी है। आमीन। माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहो कहने का मेरा तात्पर्य उन्हें अपना जीवन चलाने देना नहीं, मगर आपकी मनोदशा आदरपूर्ण होनी चाहिए। कम से कम उनकी बातें सुने, शायद उनके पास कोई अच्छी धारणा हो। मेरे ख्याल से मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई अभी तक कि मेरे पास कोई अच्छी धारणा ही ना हो। वो मुझसे इस तरह बोलती है, वो बोलती है आपका कहना मैं सुनना चाहूंगी। मैं जानती हूं कि आप में बहुत ज्ञान है और सजाने का काम आपको अच्छी तरह आता है। आपका कहना मैं सुनूंगी। मगर उसने कहा मुख्य बात यदि मुझे बात पसंद न हो तो मुझे हृदय पर चलना है। मैंने कहा यह अच्छा सिद्धांत है। पास्टर के प्रति आज्ञाकारी रहें। चर्च न छोड़ें केवल इसलिए कि प्रचार के समय तुम अचानक भविष्यवाणी करने लगो और पास्टर को तुमसे बात करनी पड़े। अन्य आत्मिक अग्रणियों के प्रति भी आज्ञाकारी रहें और इनके प्रति भी सरकारी प्राधिकारों, सीमित वेग निशानों, नो पार्किंग निशानों, विकलांग पार्किंग निशानों, गंदगी मना है निशानों, परचून की हाथ गाड़ी यहां वापस निशानों के प्रति। हर ग्राहक को एक कूपन निशानों के प्रति। आमीन। आप मत कीजिए जो मैं करती थी जब मुर्गियां बिक रही थी और विज्ञापन में लिखा था प्रति परिवार 3।
मुझे 3 नहीं ज्यादा चाहिए थी, सो मैं पूरा परिवार ले जाती थी और सब मुर्गियां लाते थे, अलग अलग लाइनों में खड़े होकर, और यूं बनते कि एक दूसरे को नहीं जानते। ये रही मैं, घर में लोगों को बाइबल सिखाने वाली और परमेश्वर की नारी बनने की इच्छा रखने वाली, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालने वाली। एक दिन मेरे पति मुर्गियों के साथ लाइन में थे, मेरी बेटी अपनी मुर्गियों के साथ लाइन में थी, मैं मुर्गियों के साथ लाइन में थी, मेरा बेटा मुर्गियों के साथ लाइन में था, और अचानक मुझे ख्याल आया, पता नहीं कि मैंने लॉरा को टैक्स के पैसे दिए कि नहीं। ओह प्रभु, यदि उसे मुझसे ज्यादा पैसे मांगने पड़े तो लोग जान जाएंगे कि वो मुझे जानती है, और मुझे अपने कामों से दोषानुभव होने लगा। अंत में जब हम लैन से निकल आए अपनी मुर्गियों के साथ और मैंने चैन की सांस ली, प्रभु ने कहा, बधाई हो जॉयस, तुमने अभी अभी ढेर सारी मुर्गियां चुरा ली हैं। आमीन। तो मैं क्या कर रही थी? मैं उनके नियमों की अवज्ञा द्वारा प्रभु की ही अवज्ञा कर रही थी, क्योंकि मुख्य बात यह थी, कूपन में लिखा हुआ था, अखबार में विज्ञापन था, कृपया प्रति परिवार 3 मुर्गियां। ना कि सारे परिवार को ले जाओ, झूठ बोलो जैसे कि इन्हें जानते ही नहीं। आप जानते हैं आप क्यों हंस रहे हैं ना? इसलिए नहीं कि मेरी कहानी में हंसी मजाक है। जब मैंने पहली बार इसे बताया था, मैं टेनेसी के एक चर्च में थी। यहाँ ऊपर पास्टर और कुछ वयस्क लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, और मेरी कहानी सुनकर पास्टर उछले और अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे एक चोर बना दिया है। तब उन्होंने अपने चर्च की ओर देखकर कहा, मगर यहाँ मुर्गियां नहीं थी, टॉयलेट पेपर की बात थी, जो कि हमने चर्च के लिए खरीदे। जहां भी आप जाएंगे प्रभुता को पाएंगे। निशान प्रभुता है, नियमावली प्रभुता है, जहां भी जाए कोई प्रभुता में है। और आज हमारे देश में भयानक विद्रोहात्मक मनोदशा छाई हुई है, और इससे हमें पिंड छुड़ाना है यदि हम ये देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़े जैसा हम चाहते हैं। जिसे आप करना नहीं चाहते उसे करने से आपकी हत्या तो नहीं हो जाएगी। जिसे आप सबसे बढ़िया धारणा नहीं समझते उसे करने से आपकी हत्या तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या आप जानते हैं आप गलत हो सकते हैं। मैं सारा संसार चलाना चाहती थी, मगर मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सर दर्द हो रहा है, पेट में घाव, पीठ दर्द, कंधा दर्द। किसी और को किसी बात को कभी कभी संभालने देने में बड़ी राहत मिलती है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि आप निर्णय लेके आज्ञाकारिता को जीवन शैली बनने देंगे। यदि आपके बच्चे हैं तो मैं जानती हूं कि आपको आनंद आएगा जब आप उनसे कुछ करने को कहें, वे मान जाते हैं और कोई झमेला नहीं करते। पिता परमेश्वर हमारा पिता है और वो भी ऐसा ही बर्ताव चाहता है। हम कहना शुरू करें, हाँ प्रभु, जैसी भी तेरी इच्छा हो। यीशु ने कहा, यदि प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। मैं इसे यूं कहना चाहूंगी, हम जितने प्रभु के आज्ञाकारी हैं उस हद तक हम प्रेम रखते हैं। अब हमारा प्रेम बढ़ सकता है और आज्ञाकारिता भी, और इसी में सारी बात समाई है। जॉन मेरे मित्र हैं, वे मुझे जीवन बदल देने वाली चीजें सिखाते हैं। सो आप हम दोनों से शिक्षण लाभ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपके मन का नवीकरण करेगा और जीवन को बदल देगा।